हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर लिंकेज पढ़ा था। अभी क्रॉसिंग ओवर हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिंकेज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जब दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो लिंकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। और ये हमने देखा था कि जब भी लिंकेज अगर हो रहा है तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है और रिकॉम्बिनेंट कम होता है। जो भी हम लोगों ने थ्योरीज देखा, उसके बाद लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे जिसके थ्रू मैंने बोला था आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। टोटल बोल रहा है 1000 ऑफ स्प्रिंग वेयर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में टोटल 1000 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहले ये 1000 ऑफ स्प्रिंग जो थे, ये इनके जो फिनोटाइप है, F2 जनरेशन में हमें कितना फिनोटाइप मिला था 4, जिसमें हमने लिखा था ना 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1। इन्हीं 4 रेशियोज के अंदर ये 1000 जो ऑफ स्प्रिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पहला पॉइंट तो दिमाग में ये आना चाहिए। आउट ऑफ विच, जिसमें से इस 1000 में से येलो रिंकल्ड वेयर 160, येलो रिंकल्ड कितने हैं 160। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन YR। तो यहाँ दो जीन के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहला तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो फिनोटिपिक रेशियो था F2 जनरेशन में वो क्या था 9:3:3:1, जिसमें से 9 जो था ये क्या था, ये था येलो राउंड। 9 क्या था, येलो राउंड। ठीक है, फिर यहां अगर हम बात करें ये क्या था 3 येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। ये 3 क्या था ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। एंड ये जो आप 1 देख रहे हैं ये क्या था, ये था ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं यही 4 फिनोटाइप आपको मिलेगा और यही 4 टोटल आपको कितने 1000 ऑफ स्प्रिंग देंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 9 है येलो राउंड थे, ये प्योर पेरेंटल कैरेक्टर है, और ये 1 ग्रीन राउंड ये क्या है पेरेंटल कैरेक्टर है, और ये जो 3 और 3 देख रहे हैं ये रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है। तो इसको हम जरूर लिखेंगे, ये 1 और ये 1, ये दोनों क्या है मिलकर के एक साथ पेरेंटल कैरेक्टर, पूरी तरह से पेरेंटल कैरेक्टर। ठीक है, और ये 3 और 3 जो है ये क्या है, ये है रिकॉम्बिनेंट, यानी यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर का क्या हो गया मिक्सिंग हो गया। ठीक है, तो अब बोला क्या गया क्वेश्चन में, आउट ऑफ विच येलो रिंकल्ड वेयर 160। येलो रिंकल्ड कितने हैं 160। तो येलो रिंकल्ड अगर कितना है 160 है तो 3 ग्रीन राउंड भी कितना होगा 160, ग्रीन राउंड भी कितना होगा 160। टोटल कितने हैं 1000 में से अगर देखा जाए रिकॉम्बिनेंट कितना है तो 160 प्लस 160 है, ये टोटल कितने हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हम यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट टोटल अगर हम काउंट करें तो 160 प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 320। ठीक है, कितना हुआ 320। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक पॉइंट लिखाया था, मैंने बोला था परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, जितना परसेंटेज होगा क्रॉसिंग ओवर का इज इक्वल टू परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, उतना ही परसेंटेज होगा रिकॉम्बिनेंट का, और वो जो परसेंटेज है इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, 2 जीन के बीच का डिस्टेंस। तो अब हम इसका रिकॉम्बिनेंट जो आया है इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो 1000 में से 320 क्या है रिकॉम्बिनेंट है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, आप कैलकुलेट कीजिएगा क्या आएगा 32%। कितना होगा 32%। और ये जो है ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन।
दो जीन के बीच का डिस्टेंस होगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वाई आर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमॉर्गन। मैंने डिस्टेंस यूनिट भी लिखवाया था, क्या हो जाएगा 32 सेंटीमॉर्गन। समझ में आई बात बच्चों? तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना और जो भी फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, जो भी कंक्लूजन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है, उसके बेसिस पे हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और सेक्शंस देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकेज ग्रुप। कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप क्या है, तो लिंकेज ग्रुप का मतलब हम पहले समझते हैं। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स के कितने होमोलोगस पेयर है उसका जो नंबर होगा दैट इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। होमोलोगस पेयर क्या होता है बच्चों, ये हम लोगों ने साइटोलॉजी में क्लियर पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी आपको इतना समझना है, लिंकेज ग्रुप मतलब नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे कुछ डेटाज हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर और उनके लिंकेज ग्रुप को मैंने यहाँ पे बता दिया, जो जिससे जनरल क्वेश्चन आता है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म लिखा है, इसका क्रोमोसोम नंबर यहाँ लिखा है और लिंकेज ग्रुप यहाँ लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया पी, क्योंकि हम जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, गार्डन पी पे। तो गार्डन पी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है 2n इक्वल टू 14, यानी टोटल होमोलोगस पेयर कितने होंगे 7, दैट इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। ठीक है, उसी तरह मेज की बात करें तो मेज का क्रोमोसोम नंबर होता है टोटल 2n इक्वल टू 20, इसका होमोलोगस पेयर कितना हो गया 10, दैट इज लिंकेज ग्रुप। ठीक है, उसी तरह ड्रोसोफिला की बात करें 2n इक्वल टू 8 होता है, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा 4। फिर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में फीमेल की बात करें तो 2n इक्वल टू कितना होता है 46, और जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम के क्या है X और X, तो इसीलिए लिंकेज ग्रुप यहाँ पे कितना होगा 23। बट अगर मेल की बात करें ह्यूमन में तो 2n इक्वल टू 46 यहाँ भी होता है, बट एक Y क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे XX है तो इसलिए इसको एक पेयर बोले, बट यहाँ X है ये अलग और Y अलग। ठीक है ना, तो ये है, तो इसके कारण जो लिंकेज ग्रुप है वो 24 हो जाता है Y क्रोमोसोम के कारण। ठीक है ना, उसी तरह चिंपैंजी गोरिल्ला की बात करें तो इसमें फीमेल का 2n इक्वल टू 46 होगा, यहाँ भी XX क्रोमोसोम होता है तो 24 लिंकेज ग्रुप, एंड मेल का 2n इक्वल टू 48 होता है, बट यहाँ X और Y होता है तो इसी कारण जो लिंकेज ग्रुप है वो Y क्रोमोसोम के कारण कितना हो जाएगा 25। तो ये कुछ डेटाज हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस अगर सेक्स क्रोमोसोम के कारण हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी यहाँ पे जो लिंकेज है वो कहाँ हो रहा है, कौन से क्रोमोसोम्स पे, सेक्स क्रोमोसोम्स पे, तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं सेक्स लिंकेज। इसमें होता क्या है, इट इज अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ जो इनहेरिटेंस है वो किसके कारण होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने के कारण होगा। तो यहाँ जैसे हमने ये बनाया, मान लीजिए ये XY यानी ये सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें एक रीजन जो आप देख रहे हैं दोनों का, ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस और डिफरेंशियल रीजन ऑफ X एंड Y। X एंड Y का ये नॉन होमोलोगस रीजन है। ठीक है ना, डिफरेंशियल रीजन है, डिफरेंट रीजन है। ठीक है ना, यहाँ ये दोनों देखिए तो होमोलोगस रीजन है किसका, X एंड Y का। तो लिंकेज जो होगा वो दो, अगर होमोलोगस रीजन में होगा तो उसके कारण कुछ अलग चीजें होंगी, अगर होमोलोगस रीजन में होगा तो उसके कारण कुछ अलग चीजें होंगी, नॉन होमोलोगस में होगा तो अलग, होमोलोगस में होगा तो अलग। हमें यही पढ़ना है कि अगर XY लिंकेज यानी सेक्स क्रोमोसोम में लिंकेज हो रहा है, सेक्स लिंकेज हो रहा है, अगर XY में हो रहा है, XY लिंकेज हो रहा है, तो होमोलोगस में हो रहा है या नॉन होमोलोगस में हो रहा है, इन सब के कारण क्या क्या डिजीजेज होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, बस हमें वो सारी चीजें लर्न करनी है। तो यहाँ आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हम लिखवाएंगे उससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो जो एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिखवा रहे हैं वो आप याद करते जाइए। ठीक है ना, तो सबसे पहला हम यहाँ देख रहे हैं XY लिंकेज, यानी यहाँ पे जो लिंकेज है वो कहाँ हुआ, XY क्रोमोसोम पे। ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड